शीला जी बाथरूम में बेशुद्ध पड़ी थी। शाम में छोटी बहू अंजू ऑफिस से आई और सास के कमरे में चाय लेकर गई तो देखा कि वे बेहोश हैं। अंजू घबरा गई, तुरंत पति को फोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। जरूर दोपहर में नहाते वक्त माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। छोटे बेटे ने कहा, पर अभी सांस चल रही है, जल्दी चलो अजय, हम माँ को बचा सकते हैं। अंजू, तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फोन करो, तब तक हम माँ को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। घबराई हुई अंजू ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन में माँ को पास के ही सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करा लिया गया। ब्रेन हैमरेज का केस था। माँ को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू सीमा भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों बेटे ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए थे। अंजू की बेटी माँ के साथ ही हॉस्पिटल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। आज से करीब 22 साल पहले शीला जी के पति मनोहर जी और 2 बेटों के साथ इस शहर में आई थी। उन्होंने लक्ष्मी कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। यह एक पॉश कॉलोनी थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर करीब 15 साल पहले मनोहर जी नहीं रहे। तब शीला जी ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद सरकारी नौकरी में थीं। पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने घर को बड़ा करवाया, 2 फ्लोर और बनवा लिए। फिर अच्छे घरों में बेटों की शादी करा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वे अकेली रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते। बेटे बहू माँ का पूरा ख्याल रखते। खासकर छोटी बहू अंजू सास का ज्यादा ही ख्याल रखती। वह फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, सो फटाफट चाय नाश्ता खाना आदि बनाकर सास को दे आती। शाम को बड़ी बहू के दोनों बच्चे भी आकर दादी के पास ही खेलने लगते और चाची के हाथ के बने स्नैक्स का मजा लेते। 2 साल पहले दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थीं, इसीलिए दिन भर घर से बाहर रहती थीं। रिटायरमेंट के बाद शीला जी पीछे से उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती। खासकर छोटी बहू की बेटी तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध था। 3-4 दिन शीला जी अस्पताल में ही रहीं। पूरे परिवार की रूटीन बदल गई। शीला जी घर में होती थी तो सब कुछ कायदे से चलता था। दोनों बहुओं को बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी भी आ जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती। पर आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। शीला जी बच नहीं सकी। 2-3 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। बड़े बेटे ने शांति से सुलह की बात की। देखो, माँ ने कोई वसीयत तो लिखी नहीं। अब झगड़े के बजाय क्यों ना आपसी सहमति से हम जमीन जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। दोनों भाइयों को बराबर की संपत्ति मिल जाएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मगर बड़ी बहू यानी सीमा अपने पति का फैसला सुनकर बिफर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। अंजू की एक ही बेटी है, उसे कम मिलना चाहिए। पर भाभी, ऐसा क्यों होगा? बड़े होने का मतलब यह तो नहीं कि हर चीज आपको ज्यादा मिले। अंजू ने कितना कुछ किया है माँ के लिए। हमेशा उनके खाने पीने का ख्याल रखती रही है। ज्यादा मुंह ना खुलवाओ देवर जी। खाने का ख्याल रखा तो उससे ज्यादा पाया भी है। माँ जो भी चीज मंगवाती थी पहले अंजू के हाथ में रख देती थी। अंजू कभी पूरा गटक जाती तो कभी थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को देती। फिर यह क्यों भूलते हो कि तुम्हारी बेटी रिया को माँ ने ही पाला है।
अंजू कितने आराम से रिया को माँ के पास छोड़कर ऑफिस चली जाया करती थी, जबकि मेरे समय में तो माँ नौकरी करती थी। अपने दोनों बेटों को मैंने खुद पाला है, माँ ने ज़रा भी मदद नहीं की थी मेरी। पर दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरी बच्ची को माँ ने पाला, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात है। इन बातों का जायदाद से क्या संबंध? देख अंजू, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है, यह मैं भली भांति जानती हूँ। चुप करो सीमा, चलो मेरे साथ। इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं, चलो। बड़ा भाई बीवी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बच्चे भी माँ की इस हरकत पर हतप्रभ थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। अंजू की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। सीमा की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। अंजू अपनी जेठानी के व्यवहार से हतप्रभ थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब बड़ी बहू सीमा ने अंजू से बातचीत करनी बंद कर दी। वह केवल व्यंग किया करती। अंजू कभी जवाब देती तो कभी खामोश रह जाती। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जायदाद के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन सीमा का छोटा बेटा ट्यूशन के बाद पहले की तरह अपनी चाची अंजू के पास चला गया। अंजू ने पकौड़ियाँ बनाई थी। वो प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी। तब तक सीमा ऑफिस से वापस लौटी तो बेटे को अंजू के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। आपे से बाहर होती हुई वह चिल्लाई, खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया था, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। सुनकर अंजू भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी, ऐसे बेतुके इल्जाम तो मुझ पर लगाना मत। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ खिलाकर शागिर्द बना लिया था। वे मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप? हाँ हाँ, छोटी सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बलखाती अदाओं से मेरे पति को भी काबू में कर रखा है। एक शब्द नहीं सुनते तेरे विरुद्ध। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया है। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? मैं उन्हें भैया मानती हूँ, इतनी गंदी सोच रखती हो मेरे लिए? ओह, मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? कहते हुए अंजू लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसका सिर किचन के स्लैब से टकराया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। सीमा का छोटा बेटा घबरा गया। जल्दी से उसने पापा को फोन किया। अंजू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया, उस पर सिर में अंदरूनी चोटें भी आई हैं। इस वजह से अंजू कोमा में चली गई है। पर अचानक अंजू का बीपी हाई कैसे हो गया? उसे तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं रही। अंजू के पति ने पूछा तो सीमा ने सफाई दी, क्या पता, वह तो मैं नीचे राजू को लेने गई थी, तभी अचानक अंजू गिर पड़ी। सीमा के पति ने टेढ़ी नजरों से बीवी की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर अंजू के पति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीवी की देखभाल करे या बेटी की। कैसे संभलेंगे सारे काम? कैसे चलेगा अब घर? इधर अंजू की तबीयत को लेकर चिंता तो थी ही। तब देवर के करीब आती हुई सीमा बोली, भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं हूँ अंजू के पास। जब तक अंजू ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल में ही हूँ। अंजू मेरी बहन जैसी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी उसका। जी भाभी, जैसा आप कहें। देवर ने सहमति दे दी, मगर जब पति ने सुना तो उसने शक की नजरों से सीमा की तरफ देखा। वह जानता था कि सीमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर सीमा किसी भी हाल में अंजू के पास ही रुकना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि उसे अंजू की कितनी फिक्र है। कहीं न कहीं वह पति के आरोपों से बचना चाहती थी कि अंजू की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह बार बार डॉक्टर के पास जाकर अंजू की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में पति और देवर सीमा को छोड़कर चले गए। सीमा रात भर सो नहीं सकी।
इस चिंता में नहीं कि अंजू का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कि कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ना समझ लिया जाए। वैसे हॉस्पिटल का माहौल भी उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन अंजू की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अंजू के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट करके गए थे। उसकी हालत देख सीमा सहम सी गई थी। अब उसे वाकई अंजू की चिंता होने लगी थी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। सीमा अंजू के पास ही रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। सीमा ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पति दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। सीमा ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे? आप लोग रोज स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बनाकर देते हैं खाने को? हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया। तो सीमा को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और ऐसे में उसका मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। सीमा ने फिर से पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी तो मेरे लिए चाची को देखना ज्यादा जरूरी है ना। कितनी तकलीफ में है वह। मम्मी, आप प्लीज ज्यादा ड्रामा ना करो। हमें पता है कि चाची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। छोटे बेटे राजू ने उसका हाथ झटकते हुए कहा तो बड़ा बेटा भी चिढ़े स्वर में बोलने लगा, कितनी अच्छी है हमारी चाची, कितना प्यार करती थी हमें। पर आप मम्मी, आपने उनके साथ कितना बुरा किया। वी हेट यू। कहते हुए दोनों बच्चे सीमा के पास से उठकर बाहर भाग गए। सीमा भीगी पलकों से उन्हें जाता देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल पर 100 मन का भारी पत्थर सा पड़ा था। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे उसे इस तरह दुत्कारेंगे। बिना आगे पीछे सोचे लालच में आकर उसने अंजू के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। कितनी जली कटी सुनाई। वे सब बातें बच्चों के दिमाग में इस तरह छप गई थी कि अब बच्चे उसके वजूद को ही धिक्कार रहे थे। सीमा ने आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरानी बातें एक एक कर उसके जहन में उभरने लगी। अपने बच्चों की नजरों में इतनी नीचे गिरकर कैसे जिएगी वह? सच में अंजू ने तो कभी भी उससे ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। उसने हमेशा अंजू को बात सुनाया, उसके मधुर व्यवहार का उपहास उड़ाया, उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तभी बगल वाली बुजुर्ग महिला की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम आई और उस महिला को आईसीयू में ले जाया गया। उसका बेटा भी पीछे पीछे तेजी से निकल गया। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप सीमा के दिमाग पर एक अजीब सा सदमा लगा था। वह बैठी बैठी चीखने लगी। उसे लगा जैसे अंजू शरीर छोड़कर बाहर आ गई है और उसकी तरफ हिकारत भरी नजरों से देखती हुई दूर जा रही है। सीमा को एहसास हुआ जैसे वह पूरी तरह अकेली हो गई है। सब उस पर हंस रहे हैं। वह जोर जोर से रोने लगी। रोती रोती बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो खुद को बेड पर पाया। पास में डॉक्टर खड़े थे। दूर पति भी खड़े थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उसे पति से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना कि डॉक्टर उसके देवर से कह रहे थे कि अंजू की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, दवा और हॉस्पिटल के दूसरे खर्च मिलाकर 20 लाख तो लग ही जाएंगे। पर अंजू को ठीक करने के लिए यह सर्जरी करानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर देवर काफी परेशान दिख रहा था। सीमा जानती थी कि उसके देवर के पास अभी 2-3 लाख से अधिक नहीं है। हाल ही में उसने अपनी सास की हार्ट सर्जरी में करीब 8 लाख लगाए थे और वह खाली हो चुका था। सीमा हिसाब लगाने लगी कि उसके पति के पास 6 लाख से ज्यादा निकल नहीं सकेंगे। वैसे भी दोनों भाइयों ने अपनी आधी से ज्यादा जमा पूंजी बिजनेस में जो लगा रखी थी। तभी सीमा को अपने जेवर का ख्याल आया। कुल मिलाकर 7-8 लाख के जेवर तो थे ही उसके पास। बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे? वह इस सोच में डूब गई।
तब उसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया। उससे थोड़े जेवर ले सकती है, कुछ रुपए अपने भैया से उधार भी मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगे थे। छोटे ने उदास स्वर में कहा, भैया, डॉक्टर तो इलाज के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्च बता रहे हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? हाँ अजय, इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी बेड पर लेटी सीमा उठ बैठी और बोली, देवर जी, आप चिंता ना करो, रुपए का इंतजाम मैं करूंगी। आप बस डॉक्टर को सर्जरी के लिए हाँ बोल दो और 2 दिनों की मोहलत ले लो। मगर भाभी, आप 2 दिनों के अंदर रुपए कहाँ से ले आएंगी? देवर जी, मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? फिर भी रुपए कम पड़े तो दीदी या माँ के जेवर भी मिला लूंगी। मेरे भैया से कुछ कैश रुपए भी मिल जाएंगे। सीमा की बात सुनकर देवर मना करने लगा। सीमा के पति ने भी टोका, सीमा, उनसे रुपए लेना ठीक होगा क्या? और फिर तुम्हारे जेवर, तुम तो कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अपने जेवर तो तुम्हें जान से प्यारे थे। प्यारे तो हैं, पर अंजू की जान से प्यारे नहीं, सीमा ने कहा तो दोनों भाई उसे आश्चर्य से देखने लगे। सीमा ने 2 दिन के अंदर 20 लाख इकट्ठे कर लिए। अंजू की सर्जरी हो गई। सर्जरी सफल रही। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद अंजू घर आ गई। अब भी उसे काफी कमजोरी थी। इस दौरान करीब 1 महीने तक सीमा ने पूरे दिल से अंजू की सेवा की। अपने बच्चों के साथ अंजू की बेटी को भी संभाला। इस भागदौड़ में सीमा का वजन काफी कम हो गया। एक दिन अंजू से मिलने उसकी बहन आई तो उसने सीमा को आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे सीमा दीदी, तुम्हारा वजन तो आधा रह गया। इस पर हंसती हुई सीमा बोली, हम दोनों जेठानी देवरानी का वजन मिला लो तो उतना ही वजन मिल जाएगा जितना पहले मेरा हुआ करता था। यह सुनकर अंजू की आंखें खुशी से भीग उठी और वह उठकर सीमा को गले से लगा ली। दोनों बच्चे भी प्यार से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।